हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार वीर पहाड़े की मूवी स्काई फोर्स और साथ साथ हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के बारे में। फाइटर भी पूरा 1 साल हो गया रिलीज हुई थी। अब दोनों में से कौन सी बेटर है वो तो आप जब स्काई फोर्स देख लोगे तो जरूर बताना, पर यहां पर मैं एक छोटा मोटा कंपैरिजन करूंगा और स्काई फोर्स के बारे में कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा जो मुझे मिसिंग लगी। अब जब मैंने रिव्यू दिया तो कुछ लोग बोल रहे तो नेगेटिविटी कर रहा है। भाई साहब, मैंने बोला है अक्षय का 1 नंबर काम है। अक्षय जब भी ऐसे भाई साहब आते ना देश सेवा वाली जो चीजें होती है, जैसे आप आर्मी ले लो, चाहे थल सेना ले लो, चाहे वायु सेना ले लो, कुछ भी वो ड्रेस पहनते हैं, चाहे पुलिस वाले के रोल में आते हैं ना, वो बंदा खा जाता है। और अक्षय ने इसमें भी उस तरीके की एक्टिंग करी है। और लास्ट में जो फाइट एंड में जो क्लाइमैक्स में वो बंदा रोता है ना, वो नहीं रो रहा था। पूरी थिएटर में जितनी ऑडियंस थी ना वो रो रही थी। अक्षय कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म परफेक्ट है, पर कुछ कमियां हैं। उन कमियों के ऊपर आऊंगा। पहले हम बात करते हैं फाइटर और स्काई फोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं ना, फाइटर हीरोइज्म को ज्यादा प्रमोट करती है, समझ रहे हो। जैसे कुछ हैवी हैवी डायलॉग्स, ठीक है। कॉकपिट जो होता है ना, जिसके अंदर बैठकर जहाज चलाते हैं, आपने वहां देखा होगा। उसमें ऋतिक रोशन एंड भाई अनिल कपूर जब वो एक दूसरे को पास करते हैं, वहां पर वो डायलॉग पास आउट करते हैं। ऋतिक रोशन को कुछ ज्यादा शोकेस किया गया था, इस वजह से फिल्म और अच्छी बनकर निकली थी। हाँ, वीएफएक्स, सीजीआई, इन सब चीजों में फाइटर स्काई फोर्स से वे अहेड है। बढ़िया फिल्म थी, पर फिर भी वो उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाई थी। अगर मैं बात करूं ना वहां पर ऋतिक की परफॉर्मेंस की, ऋतिक तो भाई अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस करता है। और एक तो उनका जो गेटअप है ना, वो भी बंदा अलग ही लगता है। फिल्म ओवरऑल फाइटर बहुत शानदार थी। अगर मैं बात करूं स्काई फोर्स की, स्काई फोर्स में ना हीरोइज्म प्रमोट नहीं किया गया है, बिल्कुल प्लेन चलती है। अक्षय कुमार की अब एंट्री देखो तो भी बिल्कुल सिंपल थी, कुछ ज्यादा उनके छेड़छाड़ नहीं कर गई, हैवी बीजीएम नहीं था। हाँ, वीएफएक्स में थोड़ी सी फिल्म लचड़ मारती है, पर ये सेकंड हाफ में बिल्कुल ही अलग चलती है। इमोशनल पार्ट इसका ज्यादा है। पर एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, स्काई फोर्स का 2 घंटे 5 मिनट का रन टाइम था। पहली बार मैं ऐसा कहूंगा कि इसका रन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? सेकंड पार्ट पूरा इमोशनल ट्रैक है इसका। कहने का मतलब है पूरा का पूरा इन्होंने इमोशन करने की कोशिश करी है, पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं, आप तक पहुंचते नहीं है। क्यों नहीं पहुंचते मैं बताता हूं। 2 सीन के बारे में बोलूंगा, आपने फिल्म नहीं देखे तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। एक वो अक्षय कुमार जब अपनी बीवी को बोलते हैं मोनू आ रहा है खाने पे, उसकी बीवी बोलती है मोनू, अरे 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 वो टैबी आ रहा है, जिसका इसका निक नेम था, ठीक है। अब वो वीर पहाड़िया को अपने छोटे भाई मोनू से रिलेट करता है कि इसमें वही जज्बा है, इसमें वही बहादुरी है और वही चीजें हैं जो मोनू में थी। तो यार तुम मोनू को जानते हो, हम थोड़ी जानते हैं। हमारे को दिखाओ तो सही मोनू कैसा था, कौन था, कैसे जहाज उड़ाता था और कैसे उसके अंदर वही जोश था। अगर ये 5 मिनट का एक सीक्वेंस अक्षय कुमार और उनके छोटे भाई मोनू का दिखा दिया जाता है ना, फिर हम वीर पहाड़िया से ज्यादा रिलेट कर पाते। जो ब्रदर और या गुरु शिष्य वाला जो रिलेशन दिखाने की कोशिश करी है ना, सीनियर जूनियर वाला, वो और अच्छा होता। एक और सीन बताऊंगा, सारा अली खान बच्चा होने वाला होता है, उसको लेबर पेन स्टार्ट होती है और वो उसकी बीवी अक्षय कुमार की बीवी बोलती है तुम जल्दी टैबी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और टैबी वहां मिसिंग हो जाता है। तो वहां पर कहीं पर भी मेरे को इमोशंस नहीं आया, रोना नहीं आया, ना ही मेरे को लगा बुरा सारा अली खान के लिए और वीर पहाड़िया के लिए। वो वहां मिसिंग और वहां उसका बच्चा हो रहा है। अगर कोई और डायरेक्टर होता ना, उस सीन को इतना शानदार तरीके से दिखाता ना, आप रो जाते। पूरी फिल्म में मुझे 2 जगह पर इमोशंस आए। एक वहां पर जब अक्षय कुमार मिलने जाता है उसकी बेटी से और उसकी बीबी सारा अली खान से, और जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, वहां पर वो एयरफोर्स वाली कैप पहन उल्टी पहन रही होती है, अक्षय कुमार को सीधा करते हैं और वहां पर सारा अली खान उसको डांट देती है। वो सीन बढ़िया था। और एंड में जब अक्षय कुमार उलाते हैं, देखो ये फिल्म ना बहुत अच्छी बन सकती थी, बहुत जबरदस्त स्टोरी थी। डायरेक्टर थोड़ा सा मार खा गए। क्यों मार खा गए? उनकी फर्स्ट फिल्म थी और यहां पर ना इमोशंस को थोड़ा सा और लेकर आना था। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, मैंने बोला वीर पहाड़िया की एक्टिंग मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। सेकंड पार्ट में वो जो कॉकपिट में बैठकर एक्टिंग करते हैं वह सही था। फर्स्ट पार्ट में मुझे उनकी ओवर एक्टिंग लगी और उसमें गलत क्या है जो मुझे लगा है मैं तो वो बोलूंगा। और आप वीर पहाड़िया का पीआर इतना एक्टिव है, कुछ यूट्यूबर्स ने ना भाई साहब उनको कितना पैसा खिलाया गया है मेरे को इससे मतलब नहीं है। उन्होंने भाई वीर पहाड़िया के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया। वो जो HMT रिव्यू है
पाकिस्तान वाला, वो तो बंदा कह रहा है कि भाई वीर पहाड़िया की ही फिल्म है, अक्षय की तो है ही नहीं। उसने तो पूरा वीर पहाड़िया वीर पहाड़िया वीर पहाड़िया, अरे वीर पहाड़िया हो गया या इरफान खान हो गया, ऐसा क्या दिख गया? चलो यार, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। पहली बार तो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं होती है, कहां देखी पहले तो आप उससे ये पूछ लेना। अब दूसरी बात, मेरे को वीर पहाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला है कहीं कहीं पर उनकी एक्टिंग अच्छी है, कहीं कहीं पर ओवर एक्टिंग लगती है, फोर्सफुली वो इमोशंस लाने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली डायलॉग देते हैं, पर वो नहीं आ पाता। पर एक बात कहना चाहूंगा, एयर स्टंट के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, फाइटर बहुत शानदार फिल्म थी। वहां पर सिद्धार्थ आनंद ने जो जिस तरीके से एरियल स्टंट दिखाए थे ना, वो भाई साहब बियॉन्ड इमेजिनेशन थे, और उस बजट में वो बनना बहुत जबरदस्त था। पर स्काई फोर्स के अंदर भी इसका बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है, उस हिसाब से फिल्म ठीक है, एरियल स्टंट जो दिखाए गए हैं, पर फिर भी कहीं कहीं पर और चीजें हो सकती थी। अक्षय कुमार को थोड़ा सा और इमोशनली दिखाते तो फिल्म बढ़िया बनकर निकल कर आती। बट फिर भी कहूंगा, फिल्म खराब नहीं है, आप देख सकते हो, चांस दे सकते हो। पर कुछ लोग कह रहे हैं वीर पहाड़िया ने भाई साहब जो एक तरीके से ऋतिक रोशन के तरीके काम करा फाइटर में, अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार। ऋतिक से तुम किसको कंपेयर कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो। ऋतिक से तुमने वीर पहाड़िया कंपेयर कर दिया, और एक तो डायरेक्टर ने कैरेक्टर भी ऋतिक जैसा लिखा है, जैसा ऋतिक का कैरेक्टर था ना कि वो जिद्दी था, देशभक्त था, किसी की सुनता नहीं था, सेम वीर पहाड़िया वाला कैरेक्टर भी वैसा ही लिखा गया है। तो मतलब डायरेक्टर खुद भी ऋतिक के कैरेक्टर से इंस्पायर है, और भाई उसका पीआर ऐसा चल रहा है कि उसको ऋतिक से कंपैरिजन किया जा रहा है। नहीं भाई, ऋतिक से तो कोई नहीं कर सकता, कोई भूल कर भी नहीं सकता। ये फिल्म बढ़िया है तो अक्षय कुमार के रोल के चक्कर में बढ़िया है, और अक्षय ने अच्छा काम भी किया है। बाकी कहूंगा, देशभक्ति वाली फिल्में पसंद है तो जाकर देखो, वन टाइम वॉचेबल तो है ही है। और बताओ, आप बताओ, आपने देखी या नहीं देखी? हाँ, एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, म्यूजिक, इसका म्यूजिक अच्छा है। कहीं कहीं पर म्यूजिक, सबसे अच्छी बात पता है क्या, गाने पूरे नहीं डालेगा स्काई फोर्स के अंदर, हाफ गाना आता है फिर आगे बढ़ जाता है। मतलब गाना जो है फिल्म की पेस को कम नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है, यहां पर सारा अली खान और वीर पहाड़िया का एक आध कुछ इमोशनल सीन होना चाहिए था, रोमांटिक नंबर होना चाहिए था, या एक इमोशनल नंबर होना चाहिए था, जिससे वो दोनों के बीच में ना एक कनेक्ट बनता। वहां उसका बच्चा हो गया है, यहां ये भाई साहब इतने सालों से गायब है। वो बीच की जो एक थिन लाइन होती है इमोशंस की, वो इमोशंस कहीं नहीं लगा मुझे। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात है स्काई फोर्स की, जो भाई फाइटर के अंदर थी, स्काई फोर्स में नहीं है। स्काई फोर्स में वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत 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 अच्छी बात है। सब्सक्राइबर ने मुझे बताया वल्गैरिटी नहीं है, जहां पर फाइटर में दीपिका पादुकोण वाला वो सीन था बिकनी विकनी के अंदर। तो ये सब चीजों में दोनों ही फिल्में अच्छी हैं, आप जाकर देखो, और आप देखने के बाद बताना आप मेरे से रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।